इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये वजह है। मलका कहाँ है? मलका, 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 होश में आओ। मलका, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, अम्मी, अम्मी जल्दी आइए। अरे क्या हो गया? ये क्या चांद चढ़ाया तेरी मलिका ने? अरे नहीं अम्मी, पता नहीं क्या हुआ है, मर गई है क्या? अरे क्या ऑलफॉल बोल रही है अम्मी, बेहोश हो गई है ये। है यहाँ कैसे बेहोश हो गई? ये तो कभी किचन में आई नहीं है। क्या बात करिए अम्मी, मुझे कैसे पता लगेगा? आप घर में रहती है, मैं घर में रहता हूँ। हाँ चल उठा, उठा के ला उधर कमरे में लेके चलते हैं। मलका उठो। टांगे दबा रहा है, गलाई दबा दे एक दफा। अम्मी कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा। मैं तो ये कह रही थी कि जरा पूछो इससे कि हुआ क्या। तो क्या हुआ? भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या? अरे यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। पूरे घर में ढूंढता फिर रहा था, नीचे किचन में बेहोश पड़ी थी तुम, वहां से उठा के यहाँ पे लाया हूँ। क्या हुआ था? अरे हाँ हाँ, पता है क्या हुआ? वो अम्मी ने मुझे कहा कि आज खाना तुम बनाओ, तो मैंने कहा हाँ हाँ आज आप आराम करें, खाना मैं बनाऊंगी। बस फिर जैसे ही मैं नीचे किचन में गई, जैसे ही मैं चूल्हे के पास पहुंची, मुझे गोल 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 चक्कर आने लगे और दिन में तारे नजर आने लगे। मैं धड़ाम से फर्श पे गिर गई, फिर पता नहीं बेहोश हो गई। अब जरा ये सोचो कि इतनी जोर से ये फर्श पे गिरी है मगर चोट बिल्कुल नहीं आई। अरे क्या हो गया अम्मी? मलका को इस हालत में देख के भी आप यकीन नहीं कर रही हैं? अरे कुछ नहीं हुआ इसे, ये सिर्फ काम ना करने के बहाने हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इसको। देखा देखा तुमने, देखा मेरी इस हालत ज़ार पे भी इनको यकीन नहीं आ रहा, जरा सी हमदर्दी नहीं कर रही मुझसे, जरा तरस नहीं आ रहा इनको मुझ पे। ये समझ रही है कि मैं ड्रामे कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ ताकि मुझे काम ना करना पड़े। लगता क्या है, सच यही है, हकीकत है कि काम करने से जान जाती है तुम्हारी। अम्मी बस करें, रोज रोज इसी बात पे बहस होती है। एक काम करते हैं, घर में नौकरानी रख लेते हैं। हाँ। सुकून हो जाएगा सबको। ना, हरगिज नहीं। मेरे जीते जी इस घर में कोई मुलाजिम कदम नहीं रखेगा। जब मैं मर जाऊंगी तो जो जी चाहे करना तुम। इसी बात ही कर रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ता कयामत रखे, वो भी हमारे साथ रखे। बस बस, ये चापलूसी अपने शौहर की किया करो, वो है बेवकूफ। मैं बेवकूफ नहीं हूं, तुम्हारी बातों में आने वाली भी नहीं। अरे अम्मी, देख लिया, इतनी जालिम सास है मेरी। अच्छा मलका, अम्मी की बातों को बुरा नहीं माना करो, बस वो तबीयत की ऐसी है, तुम्हें तो पता ही है, गुस्सा आ जाता है। जबान की तो गंदी है ना, मान लिया ना तुमने। अच्छा ये बताओ कि सूप मंगाऊं, जूस पियोगी, क्या चाहिए बताओ? सूप मंगा दो और टीवी खोल दो, फिल्म पूरी करनी है मुझे। तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ हैं? हाँ। लगा दो, रिमोट का है। बस बेटा तुम अब मुझे अपने पास ले जाओ, मैं अपनी बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अरे अब्बा जान क्या हो गया है आपको? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आती हूँ ना अभी, ऐसा ठीक करूंगी ना भाभियों को कि याद करेंगी, फिर देखना एकदम सीधी रहेंगी आपके साथ। अरे दफा करो, तुम कहाँ आके परेशान होगी, मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास क्यों अब्बा जान? देखें मेरी बात सुने, आप इस तरह मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। क्या आप भाभियों के लिए मोर्चा खाली छोड़ देंगे? और सीधी सी बात है, लड़ाई तो मोर्चे पे ही अच्छी लगती है ना। अरे भाड़ में जाएं, अब इस उम्र में मैं क्या जुबान चलाऊं।
तुम्हारी माँ जिंदा होती तो और बात थी। अरे मैं हूं ना आपकी बेटी, अगर बेगम नहीं तो क्या हुआ, बेटी तो है। आपके लिए लड़ूंगी मैं, मैदान आके संभाल लूंगी, बेफिक्र है। बस मैं आ रही हूँ, आगे कुछ मत बोलना। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र अब्बा से बचा लिया। यहाँ आ जाते तो मेरी जिंदगी और अजाब हो जाती। एक सास काम है जो अब्बा भी यहाँ पटक पड़ते। आए, बना लिया ना बादशाह को बेवकूफ। कहाँ है तुम्हारी खराब तबीयत? और बाहर जाने के लिए भला क्यों खराब होगी तबीयत? मैं कोई घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ, अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। कम से कम वहां मुझ बीमार को मेरी भाभियां पूछ तो लेंगी, ख्याल तो रख लेंगी। यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है मुझे। हाँ हाँ भाभियां, वो तो तुम्हारे शर से परेशान होकर तुम्हारा ख्याल रखती हैं। बात सुने भाई, आप मेरे मैके के मामलात में ना कूदें, अच्छा? यहीं रहें इसी घर की हद तक। और हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं बहुत दिनों के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। आए, जल्दी वापस आने की क्या जरूरत है, वहीं रहना शुरू कर दो तो। देखा, आई ना आपकी दिल की ख्वाहिश आपकी जुबान पर। आप तो यही चाहते हैं कि मैं अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वहीं चली जाऊं, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। हाँ, तुम जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कर लो, औलाद की तलब बीवी की मोहब्बत पर हावी हो जाती है। और देखना, एक ना एक दिन मैं बादशाह को दूसरी शादी पर राजी करके रहूंगी। देख लेंगे। देखती हूँ मैं भी किसकी ख्वाहिश किस पर हावी आती है और किसकी ख्वाहिश खत्म होती है। फिलहाल तो आप जाके हांडी में चमचा चलाएं, मैं तो चली। तो बस तुम्हें अब्बा जान की बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। अब वो क्या सोच रहे होंगे कि बहुएं उसे जबान चलाने लगी हैं। छोड़ें भाभी, आप जो इतनी बातें सुनती हैं उनकी, आपको कौन सा सिला मिल गया इस बात का? हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। अब क्या हुआ अब्बा जान, आपको कुछ चाहिए था? कुछ पैसे दे दो, चिकन लेके आऊंगा, कौरमा बना देना। लेकिन अब्बा जान, अभी कल ही तो चिकन पका है। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि एक दिन चिकन पका लो तो दूसरे दिन नहीं पकाना? नहीं, आप गलत समझ रहे। मेरा बस ये मतलब था कि महीने का आखिर है तो सब मिलके ख्याल कर लें। अब जलालुद्दीन की ये इज्जत रह गई है कि उसके मेहमान दाल रोटी खाएंगे। अब्बा जान, मेहमान? कौन से मेहमान आ रहे हैं? मलका आ रही है। लो, फिर तो मसला ही हल हो गया। भाई वो तो हमारे साथ दाल रोटी भी खा लेंगी, आखिर इस घर की फर्द है वो। क्यों खाए वो दाल है? महीने में एक चक्कर लगाती है, उसके लिए तो गोश्त ही पकेगा। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कीमा बना लूंगी। ये ठीक है। हाँ भी, आप भी ना, आपने क्यों हामी भरी? भाई मलका के लिए अच्छा खाना क्यों बनेगा? जो खाना हम खाते हैं वो भी वो खा सकती है। छोड़ो ना तबस्सुम, जाने दो, घर का ही माहौल खराब होगा। मलका ने कौन सा आने से रुक जाना है। भाई हिम्मत है आपकी भाभी, कैसे बर्दाश्त करती है। मैं तो उसकी एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहर लगती है मुझे वो।